So now moving to the next part of the topic, that is 1.4, titled by the name Daily Life Applications of Chemistry. टॉपिक है डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी केमिस्ट्री पढ़ी है, हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा, ब्रांचेस की डेफिनेशंस पढ़ी, लेकिन हमने उसकी एप्लीकेशंस नहीं पढ़ी। ठीक है, अब हमने तो ब्रांचेस पढ़ी थी, उसकी एप्लीकेशंस यहां पर अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये एप्लीकेशंस केमिस्ट्री की हैं, ये एप्लीकेशंस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की नहीं है। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सारे जो ब्रांचेस हैं वो मर्ज होके आ जाते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। हमारे पास जो पहली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का मतलब, एक एप्लीकेशन तो अंग्रेजी वाला होता है जो दरखास्त होता है, एक एप्लीकेशन का यहाँ पर मतलब होता है कि मैं केमिस्ट्री की उस ब्रांच को कहां कहां पर अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, सो मैं उससे क्या काम ले सकता हूं, उसके फवायद क्या मैं ले सकता हूं। यहां पर एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं कहां कहां पर अप्लाई करके उससे अपने काम ले सकता हूं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे जो अद्वियात बनते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स वगैरह यूज होते हैं। तो टू ट्रीट डिजीजेस, मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां होती हैं उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो न्यू ड्रग्स वगैरह, जो नई अद्वियात बनती हैं, उनमें ये यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स। और इसके अलावा उन मुख्तलिफ ड्रग्स का जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उन पर क्या, कैसे वो, यानी वो ड्रग जो मैंने सर दर्द के लिए खाया था, वो ड्रग क्या वाकई सर दर्द मेरी ठीक कर रही है, ये ना हो कि वो मेरी सर दर्द ठीक कर रही है साथ मेरी किडनी पे इफेक्ट कर रही है। तो उन ड्रग्स का उन स्पेसिफिक टारगेट्स पे क्या इंटरेक्शन होता है, वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डोमेन में स्टडी करते हैं। यानी कि केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है किन किन जगहों पर इस्तेमाल की जा सकती है, ये उस हवाले से है। उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो लिथियम आयन बैटरीज में यूज हो रहा है। लिथियम आयन बैटरीज असल में रिचार्जेबल बैटरीज होती है। मिसाल तो भाई मोबाइल फोन में जो बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं, रिचार्ज कर लेते हैं, जैसे वो डिस्चार्ज हो हम दोबारा प्लग इन करते हैं, उसको रिचार्ज कर लेते हैं। तो जितने भी रिचार्जेबल बैटरीज हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो सर्किट्स और कैपेसिटर्स वगैरह बन रहे होते हैं, तो उनमें भी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, ये उसकी एक एप्लीकेशन है। इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास जो, अब देखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री का वर्ड निकला है, रूट वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है पता लगाना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जितनी भी फोरेंसिक केमिस्ट्री है, फोरेंसिक साइंस है, आपने मूवीज में देखा होगा कि कहीं पर कोई क्राइम हो जाता है, वहां पर फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले चले जाते हैं और फिर वहां पर डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कोई ट्रेसेस ढूंढ रहे होते हैं, थंब एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं, उंगलियों के निशान देख रहे होते हैं, नाखून, अगर कोई डेड बॉडी है तो उसके नाखून के अंदर वो मटेरियल ढूंढ रहे होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम फोरेंसिक केमिस्ट्री, जो फोरेंसिक साइंस है, वो भी सारा इसी में आ जाता है। इसके अलावा जितने भी फिजिकल ट्रेसेस हम मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रेसेस आ जाते हैं, बाल, हड्डियां, फाइबर्स, नाखून, ड्रग्स वगैरह वगैरह, ये फोरेंसिक केमिस्ट्री में एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, इसीलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री को कहा जाता है। या फिर टू फाइंड अननोन कंपाउंड, अक्सर हम अननोन कंपाउंड्स भी मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक केमिकल है या एक ड्रग है या एक मेडिसिन है जो मैं यूज कर रहा हूं, क्या उसमें कोई ऐसा केमिकल है जो मेरे लिए नुकसानदेह है, तो वो अननोन केमिकल को फाइंड आउट करना, उसकी एनालिसिस करना भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन में शामिल है। फोर्थ वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो हम स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा एक चैप्टर है, गालिबन चैप्टर नंबर 7 है, कुछ है ऐसा। तो वहां पर हम पूरा चैप्टर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। लेकिन इसकी एक मोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारी गाड़ियों में जो बैटरीज यूज होती हैं, हमारी गाड़ियों में जो बैटरीज यूज होती है, वो जिसके अंदर पानी भरते हैं हम, और वोल्टा, एक्साइड और इस तरह की जो एजीएस, ये जो बैटरीज हैं व्हीकल्स में जो यूज करते हैं, उनमें केमिकल्स होता है। ठीक है,
वो केमिकल ऐसा होता है कि उसमें जो केमिकल है, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर केमिकल एनर्जी। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन भी है, जब हम पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में। अभी मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू सिर्फ दे रहा हूं कि जितने भी बैटरीज जो व्हीकल्स में यूज होती हैं वो, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी हमारे पास वो उस प्रोसेस का क्या नाम है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के जितने प्रोसेसेस होते हैं वो भी फिजिकल केमिस्ट्री में शुमार होते हैं। अभी सिर्फ यही हल्का फुल्का सा दिमाग में रखें, ज्यादा डिटेल आपको चैप्टर नंबर 7 में इंशाल्लाह मिल जाएगा। और लास्ट वन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर है। एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है हमारे पास, वाटर, सॉइल, जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर जो केमिकल्स ये डाले जा रहे हैं, ठीक है, खादों में, फसलों में, सॉरी खादों में भी डाले जा रहे हैं। तो ये तमाम केमिकल्स के जो नुकसानदेह असरात से जो बचाव है वो भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का हिस्सा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इस बचाव में। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस है। ये तमाम प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जिसमें हमारी इन्वायरमेंट को सेफ रखा जाता है फ्रॉम द हार्मफुल एजेंट्स, ठीक है। हार्मफुल एजेंट्स कौन हो सकते हैं, वो कोई केमिकल हो सकते हैं, वो कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो ये जो अभी आपको मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं, ये असल में इस केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस की, केमिस्ट्री कहां कहां पर लाइफ में अप्लाई हो सकता है। तो साथ साथ हमने उसकी हेडिंग देखी और साथ साथ उसका लाइफ में एप्लीकेशन देखा, कहां कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था। बाकी आप बुक से देख सकते हैं, बुक में भी उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ, मैंने आपको पॉइंट्स में और बुलेट फॉर्म में यहाँ पर बयान कर दिया। बुक में उन्होंने रिटन पैराग्राफ फॉर्म में बताया, वहां से आप देख लें, ठीक है।